अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की है अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। प्लीज़ उसे चेक करें, मैंने बड़ी मेहनत से उसका कंटेंट लिखा है। अच्छा खैर, आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है कि भाई आप बच्चों को क्रिटिकली सोचना सिखाएं। आप कैसे सिखाएं जी? क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है जनाब कि आपका बच्चा जो है वो ये सवालों के जवाब भी दे सके, सवालों को एक अच्छे किस्म के सवाल भी आपसे कर सके। यानी कि इस तरह के सवालों की मैं बात नहीं कर रही कि मम्मा व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, वाई नॉट गिविंग मी दैट, वाई नॉट गिविंग मी दैट, आई वांट दैट, नो नॉट दैट, दिस इज़ इट, दिस इज़ लाइक कि सारे बच्चे कर रहे होते हैं, नॉट दिस। Critical questions like, for example, what do I have here? I have, for example, I have this eyeliner here, right? So critical thinking is कि बच्चा पूछे मम्मा ये क्या है? भैया eyeliner है। मम्मा इससे क्या करते हैं? भाई इसको ऐसे ओपन करते हैं तो उसे लिखते हैं। मम्मा कैन आई राइट, कैन आई यूज़ दिस एज अ पेंसिल? तो नो बेटा, यू कैन नॉट यूज़ दिस एज अ पेंसिल, इसकी निब डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? अच्छा, इसलिए डिफरेंट है इसकी निब। अच्छा मम्मा ये किस लिए यूज़ होता है आइज़ के ऊपर? ऐसे मम्मा इसके ऊपर ऐसे क्यों करना होता है? टू लुक प्रिटी। मम्मा इसकी ये लगाने से क्या प्रिटी लगते हैं? यू नो, जब आपका बच्चा आपसे हर बार एक अलग सवाल कर रहा है एंड द किड इज़ ट्राइंग टू नो अबाउट द थिंग मोर एंड मोर एंड मोर थॉरली, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमें बच्चों के अंदर डेवलप करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे सवाल तो बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, वो उनके आहिस्ता आहिस्ता जवाब भी खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। वो खुद ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके कि अच्छा ये ऐसे ही इसलिए होता होगा या फिर शायद इसलिए होता होगा। ठीक है, अब अक्सर हम एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जब बच्चा हमसे सवाल करे, जब ये छोटे स्टेज पे कि जो बच्चा अक्सर हमसे सवाल कर रहा है 2 साल का, 2.5 साल, 3 साल का, तो हम उसको बताएं ऐसे वैसे। जब थोड़ा सा मैच्योर होने लगे 3 साल के बाद, जब बच्चा थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को यूटिलाइज़ करने के काबिल हो, तो आप उसे, जैसे अब मेरी बेटी मुझसे पूछे मम्मा व्हाट इज़ दिस, उसको कहूँगी दिस इज़ आई लाइनर। अच्छा मम्मा हाउ टू यूज़ दिस? ऐसे दिखाऊँगी व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है हाउ टू यूज़ दिस? मम्मा मे बी वी कैन राइट इट इन द हैंड, या दैट्स अ गुड आइडिया, वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर दैट। Or what else do you think we can do? Its name is eyeliner. Maybe something has to do with the eyes. What do you think? तो मुझे कहेगी मेरी बेटी के हाँ मामा, maybe we have to put it on the eyes like this or maybe on the eyebrows. हाँ, that is also possible. Maybe we can also do that. And मतलब आप उससे questions करें कि आपको क्या लगता है? What do you think? What do you think this can do? ठीक है, इसी तरह से बच्चे सवाल अक्सर ही हमसे करते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी आर गोइंग, और ऐसे कैसे कुछ पक रहा है तो मम्मा ये क्या है, यू नो आपको क्या लगता है क्या है, कैसे पकाना चाहिए, इसमें मम्मा और क्या डालें तो ये मज़े का हो जाएगा। अच्छा बच्चा का इस हालन में कहते भाई मम्मा अब चीनी डाल दो, तो आप कहें अच्छा चीनी डालने से क्या होगा, मीठा हो जाएगा? तो बच्चा कहे हाँ मीठा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे इसमें तो स्पाइसेस भी हैं तो मीठा भी होगा, मिर्ची भी होगी, अब हम क्या करेंगे? यू नो, आप उसको सोचने पे मजबूर करें कि वो सोचे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। लेटर ऑन ये बच्चे को हेल्प करेगा टू प्रॉब्लम सॉल्व थिंग्स, टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ अबाउट थिंग्स। बच्चे इनोवेट करते हैं चीज़ें, बच्चे से इस तरह की चीज़ें आपको बोल रहे हैं, आप कहेंगे यार हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। जैसे आपसे भी भंड हो गया, आपको नहीं समझ आ रहा, जहन बिल्कुल माउफ हो गया, यार ये कैसे क्या हो गया, क्या करना है, और आपका बच्चा आपने रेज ऐसे किया कि वो क्रिटिकली थिंक कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मम्मा अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे ना ये ऐसे सही हो जाएगा, एंड आप अरे हाँ यार दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, व्हाई डिडंट आई थिंक अबाउट इट, और आप बच्चे को अप्रिशिएट करें। इससे क्या होता है कि बच्चों को क्रिटिकली एक चीज़ को सोचने का, उसको डिफरेंट पर्सपेक्ट से देखने का उनको नज़रिया आ जाता है, और फिर वो एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह क्रिएटिवली सॉल्व कर सकते हैं, वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। अब ये बच्चे जब एडल्ट्स बनते हैं, अभी तो बच्चों का स्टेज है, ठीक है, अभी यहाँ पर तो वो बच्चों वाली तमाम हरकतें करेंगे जब अप्रोप्रिएट। अब ये ना समझे क्रिटिकल थिंकिंग करने से 8 साल का बच्चा एक 18 साल के एडल्ट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा नहीं होगा। 8 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे की तरह ही बिहेव करेगा। बस ये होगा
कि आपका 8 साल का बच्चा बाकी के 8 साल के बच्चों से मुख्तलिफ बिहेव करेगा। बाकी के 8 साल के बच्चे अपनी माँ से सवाल का जवाब पूछेंगे, आपका बच्चा अपना जवाब खुद ही ढूंढ लेगा। ठीक है, ये फ़र्क होगा। अच्छा, अब जब यही बच्चे अडल्ट बनेंगे तो क्या होगा? वो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे। जैसे समझें कि फ्रेंड्स में आर्ग्यूमेंट हो गया, मियाँ बीवी में हो गया, क्योंकि वो क्रिटिकली थी सोचने के काबिल होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनको अच्छा खासा शऊर होगा, उनको पता होगा, वो क्रिएटिव होंगे। वो जिस टाइम कोई बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, झगड़ा, वो उसी टाइम एनालाइज कर लेंगे, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर चुके होंगे, अच्छा ये हो रहा है, ये होने वाला है, ये इसका बेहतर सॉल्यूशन है, ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनकी ज़िंदगी आप समझे आसान हो जाएगी, वो एक अच्छी खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह के बच्चे टीम लीडर्स होंगे। इस तरह के बच्चे दूसरों के एम्प्लॉयज़ बहुत ही कम होंगे, जॉब मुश्किल ही करेंगे, वो अपनी चीज़ करेंगे और इंशाल्लाह उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर फेल होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को तो बड़ा क्रिटिकली अच्छा उसको सिखा दिया, अपनी बेटी को, ठीक है, वो 18-19-20 साल की है, यूनिवर्सिटी में अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज ले लिए, ग्रेजुएट हो गया, वो भी अपना काम शुरू करना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ सेल करना चाहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्ची सेल करना चाहती है हेयर ऑयल, ठीक है, उसने बड़ी अच्छी चीज़ें ट्राई की हेयर ऑयल, बट वो फेल हो गया, उसका हेयर ऑयल ठप हो गया। आपकी वो बच्ची हारेगी नहीं, वो ये नहीं कहेगी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं जॉब भी करती हूँ, और वो फ़ौरन आगे पीछे सीवियाँ भेजना शुरू कर देगी। नहीं, वो एनालाइज करेगी मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्यों मेरा बिजनेस फेल हुआ, अच्छा ये मैंने गलत किया, ये क्या। वो दोबारा से करेगी और ये गलतियाँ रिपीट नहीं करेगी। हो सकता है दोबारा फेल हो जाए, लेकिन वो मुख्तलिफ गलतियाँ करेगी, फिर उससे भी सीखेगी, आखिरकार वो कामयाब हो जाएगी। तो इस तरह के बच्चे जिनको हम क्रिटिकली सोचने के काबिल बनाएं, जो कि अपनी सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को, चीज़ों को एनालाइज करें, उसके अच्छे सॉल्यूशन निकाल सकें, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ सकें, इस तरह के बच्चे बहुत ही स्मार्ट होंगे और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर उनका बहुत 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 ब्राइट होगा। अगर इस तरह के बच्चियाँ अगर हाउस वाइफ होती हैं तो इवन वो उसमें भी बहुत अच्छे होंगे। उनको पता होगा कि चीज़ों को टैकल कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कैसे करना है, रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसे करना है, बच्चों को हैंडल कैसे करना है, बेस्ट पेरेंटिंग कैसे करनी है। यही बहुत बड़ी बात है। मतलब करियर बनाना, अगर एक औरत जो है वो लीडर है, उसने अपनी कंपनी खड़ी की है, वो यहाँ पर है, तो एक माँ जिसने सिर्फ एक बच्चा या 10 बच्चे पाले वो भी यहाँ पर है, ठीक है। ये इक्वल चीज़ है, इक्वल मेहनत है। हर दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत अहम है एक सोसाइटी के लिए। दोनों चीज़ों के बगैर एक सोसाइटी रन नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगी, और जो है तमाम पेरेंट्स को जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कहूँगी कि घर में बच्चों से सवाल करें, उनके ओपिनियंस लें। जब वो आपसे सवाल करें, ऐसा हो सकता है आप थके हुए हो, इरिटेट हो रहे हो तो चलें, खैर है, लेकिन जिस दिन आपका मूड भी अच्छा है, इरिटेट भी नहीं हुए, उस दिन आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़, व्हाट डू यू थिंक दिस डज, आपके ख्याल में ये चीज़ कैसे होनी चाहिए। और अगर वो गलत जवाब दे रहे हैं उनसे वो करवा लें। जैसे अगर मेरी बेटी कहेगी ना मम्मा इस आईलाइनर से हम कॉपी पे ABC लिखेंगे, मैं कहूँगी लिखो, देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, आईलाइनर ख़राब हो जाएगा ना। लेकिन मेरी बच्ची एक्सपीरियंस करके जान लेगी कि ये ABC लिखने के लिए नहीं है, मेरे लिए वो ज़्यादा अहम है, आईलाइनर में न्यू ले आऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो गलतियाँ करते हैं, गलत जवाब देते हैं, कभी कभी जो छोटी जो चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं वो गलतियाँ करने दें, ठीक है। और उनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार करें और इंशाल्लाह ताला हमारे सबके बच्चे के फ्यूचर्स बहुत 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 ब्राइट होंगे।